डॉक्टर साहब जी बताएं, कोविड-19 जैसे चल रहा है, सर्जरी को लेकर कितना इफेक्ट पड़ता है और किस तरह के आप मेजरमेंट करते हैं कोई अगर इमरजेंसी सर्जरी आए थी? देखिए, पहले कोरोना की ही जो स्टेजिंग है उसकी बात करते हैं। 2.5 महीने, लगभग 2.5-3 महीने पहले इंडिया में केसेस जो है सामने आना शुरू हुए और आज सब लोगों को ये लग रहा है कि केस इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो लॉकडाउन था वो सक्सेसफुल था। 2 महीने के दौरान केसेस बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए, वो लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स खोल रही हैं, ये अच्छा कदम है। इसके बाद थोड़े दिन आपको इनमें इंसिडेंट्स पे इंक्रीज़ नज़र आएगी। हो सकता है ये जून एंड तक इनमें इंक्रीज़ हो और उसके बाद ये कर्व जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। लॉकडाउन खोलने का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। साइंटिफिकली मेरा ये मानना है कि कोरोना को हमने कॉमन कोल्ड बनाना है। कोरोना को कॉमन कोल्ड बनाने के लिए सबसे बड़ा इसका ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो हमारे पूरे देश के अंदर। हमारे पास साधन नहीं है और अब बेस्ट ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और लॉकडाउन खुलेगा। खुलने के बाद थोड़े केसेस इंक्रीज़ होंगे, फिर कर्व फ्लैट होगा, फिर डाउन हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बताए हैं आम लोगों के लिए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, खान पान में परहेज़ है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये हमारे पंचेस, सरपंचेस, कॉरपोरेटर्स, सोशल एक्टिविस्ट और जो हमारे एक्स एमएलए या एमएलए या इवन इंटेलेक्चुअल जो हमारे हैं सोसाइटी के, उनका दायित्व बनता है कि जिन लोगों को इस बारे में एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेट करें कि आपको इससे कोरोना से कैसे बचना है। अब रही बात सर्जरी की, तो जो सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी तो हमने कभी भी बंद नहीं की है। पहले हम प्रिकॉशन कम ले रहे थे क्योंकि केसेस नहीं थे, इक्का दुक्का केस जो है वो पॉजिटिव आता था जम्मू के अंदर। अब क्योंकि लॉकडाउन खुला, केस ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो गया, अब हमने एडिड प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं इमरजेंसी सर्जरी के लिए, उनका हम पूरे तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं एक आधी जगह कोताही हो जाती है, लेकिन वो भी एक ह्यूमन एरर रहता है, उसको भी आने वाले टाइम में सेट कर दिया जाएगा। इमरजेंसी सर्जरी में हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर टेस्टिंग ये बढ़ जाती है तो पहले जैसे मेडिसिन में पहले एक आइसोलेशन वार्ड बनाई हुई है, या उसके पहले एक जो है सस्पेक्ट वार्ड बनाई हुई है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो सर्जरी के पेशेंट हैं, जो हमें लगता है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, हम उसको ओपन वार्ड में ना रख के, रिकवरी या इमरजेंसी वार्ड में ना रख के, एक अलग से सस्पेक्ट वार्ड में रखेंगे। जब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा, कोविड टेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसको वहाँ रखेंगे। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको हम कोविड हॉस्पिटल जो डेजिग्नेटेड है गांधीनगर का, वहाँ भेजेंगे। अगर वो कोविड नेगेटिव है तो हमारी टीम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेके इमरजेंसी में उसकी सर्जरी करेगी। अब रही बात जो मेन ऑपरेशन थिएटर है, तो मेन ऑपरेशन थिएटर को भी जैसे हमने फेज्ड मैनर में ओपीडीज़ को खोला है, मेन ऑपरेशन थिएटर को भी देर सवेर हमें खोलना पड़ेगा। उसके लिए जो सर्जिकल बॉडीज़ हैं, हमारी जो सर्जिकल बॉडीज़ हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है, मिनिमली एक्सेस सर्जन है, एसएजी है, उनकी गाइडलाइन जो है टाइम टू टाइम आ रही हैं। वो इंडिविजुअल गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पे लोकल गाइडलाइन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और जो रूटीन सर्जरी हैं उनको भी फेज्ड मैनर में शुरू करने की कोशिश करेंगे। एज ए सर्जन, एज ए सीनियर सर्जन, अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं पहले तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैं लोकल, उनको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम फर्स्ट फेज़ में रूटीन सर्जरी में कैंसर सर्जरी शुरू करेंगे, या ऐसी सर्जरी जो सेमी इमरजेंट सर्जरी है उनको शुरू करेंगे। तीसरी फेज़ में आके हम रूटीन सर्जरी है, जैसे हर्निया है, जैसे हाइड्रोसील है, या गाल ब्लैडर का ऑपरेशन है, हम उसको कोशिश करेंगे शुरू करने की। और मुझे लगता है कि अगर जिस ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइंस हैं, इसी तरह से अगर चलते रहेंगे तो ये कोरोना का जो एक टाइम आएगा कि ये फेज आउट हो जाएगा और होपफुली हम सब लोग जो हैं वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। और जैसे पहले ओपीडी चलती थी, पहले रूटीन ओटी चलती थी, तो चलेंगे। कोशिश हमारी पूरी है।
अब आम आदमी को अपने खान पान में किस तरह से इम्यूनिटी क्या करना चाहिए डाइट वगैरह के लिए? आम आदमी को जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग कोशिश करनी चाहिए, बुज़ुर्गों को घर से ना निकालें, बुज़ुर्गों को घर में ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन रखें, उनके साथ रिपीटेडली बात करें, वो इग्नोर्ड फील ना करें। खाने पीने में साफ़ सुथरी चीज़ें, अगर आप मार्केट से कोई सब्ज़ी या फ्रूट ला रहे हैं, कोशिश करें कि उसको गर्म पानी से धोएं, गर्म पानी से धोने के बाद उसका छिलका निकाल के फ्रूट को खाएं, जिस फ्रूट में छिलका रहता है। सब्जियों को अच्छे तरीके से साफ़ करें और उनको अच्छे से बॉयल करके खाएं। और ये जो जंक फूड हैं या जो मार्केट के फूड हैं, इनको अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। जो इम्यून बूस्टर चीज़ें हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को ताकत देती हैं, प्रोटीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड है, मिनरल्स से भरी हुई चीज़ें हैं, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये आम बंदों को बता दूं कि 85 से 90% तक के जो कोरोना के पॉजिटिव केस होते हैं, उनकी जो उनकी डिजीज़ प्रोसेस है वो बहुत मध्यम होता है, माइल्ड होता है। ये सिर्फ 10% लोग हैं जो बीमारी की फेज़ में जाएंगे, और उसमें से भी इंडिया के अंदर जो है जो क्रिटिकल इलनेस है वो भी बहुत कम है। तो इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग है, उसको स्ट्रांग रखिए। मुझे लगता है कि ये एक फेज़ है, इसमें से हम लोग बड़े सक्सेसफुली बाहर निकल आएंगे। एक चीज़ सुनने में आ रही है कि मांसाहारी को ज़्यादा हो रहा है और शाकाहारी इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मांसाहारी और शाकाहारी का। अगर आप मुझे पूछेंगे साइंटिफिकली, तो जो एनिमल प्रोटीन है जो वो मच बेटर है जो वेजिटेरियन डाइट से जो प्रोटीन आती है उससे मच बेटर है। ये भी एक वो है, गलत धारणा है। देखो, अब आपको मैं एक बात वो बता दूं, जहाँ पे एथनिकली स्ट्रांग लोग हैं, जहाँ पे मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं, प्योर मांसाहारी लोग हैं, वहाँ पे कोविड का इंसिडेंस कम है। मिडिल ईस्ट में देखो, इस्लामिक वर्ल्ड में देखो, ऐसा नहीं है। जो प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन है, दैट इज़ मच बेटर। हाँ, पर आपको एनिमल प्रोटीन का सेवन करने से पहले जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर आपने मीट लाया है, उसको अच्छे से गर्म पानी से साफ़ करिए, साफ़ करके उसको अच्छे से बॉयल करिए, अच्छे से उसका जो भी आपने प्रोसेसिंग करनी है करिए। घर में आप एनिमल प्रोटीन, चिकन, मीट, फ़िश वगैरह बना के खाएंगे तो वो अच्छा है। इवन फ़िश जो है वो तो और इम्यूनो बूस्टर है, फ़िश का ऑयल है उसका, और ये सारे इम्यून सिस्टम को आपके को बढ़ाते हैं।